हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। सही सुना आपने। आज मैं बात करूंगा दिल की, वो भी दिल से। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक ह्यूमन हार्ट। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट देख लेते हैं। पहले शेप ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज कॉनिकल। साइज क्या है? इट इज एज बिग एज क्लोज फेस। लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स बट स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। तो शेप क्या है? कॉनिकल। साइज क्या है? एज बिग एज क्लोज फेस। लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स बट स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। नाउ एज बिग एज क्लोज फेस का मतलब क्या हो? तो एक काम कीजिए बेटा, आप अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। देखिए मुट्ठी का साइज, जितनी मुट्ठी का साइज है उतना ही आपका हार्ट का साइज है। और देख लीजिए मेरी मुट्ठी का साइज, मेरा पंच भी बड़ा है और मेरा दिल भी बड़ा है। ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड मेनली इनटू 4 चैम्बर्स। अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। एट्रिया में वन इज राइट एट्रियम एंड अदर इज लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल्स में से वन इज राइट वेंट्रिकल, अदर इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑल 4 चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टा। अब ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड मेनली इनटू 4 चैम्बर्स। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसलिए ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड मेनली इनटू 4 चैम्बर्स। अब हम बात करेंगे वाल। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में देयर इज बाइकुस्पिड वाल एंड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में देयर इज ट्राइकुस्पिड वाल। एंड नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वाल? दे प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड मतलब व्हेन ब्लड एंटर्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, इट विल नेवर गो वेंट्रिकल टू एट्रिया। मतलब एक बार ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल आ जाए तो वो वेंट्रिकल से वापस एट्रिया नहीं जा सके। देखो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट हो चुका है। अब हम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट देख लेते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला हमारा राइट एट्रियम है, नीचे ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। जो पाइप अंदर जा रहा है वो पल्मोनरी वेन है और जो पाइप बाहर आ रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी है। ऊपर बड़ा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एओर्टा है। आर्टरीज में सबसे बड़ा आर्टरी कौन है? एओर्टा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मम्मी ऑफ आर्टरीज। तो आर्टरीज की मम्मी का नाम क्या है? एओर्टा। कौन सी ऑर्टा? एओर्टा। अब देखो ये जो 2 बड़े पाइप हैं ऊपर और नीचे, ये हमारा है वेना केवा। कौन सा केवा? वेना केवा। ये वेन्स में सबसे बड़ी वेन का नाम होता है वेना केवा। तो देखो ये सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा है। तो ये हो गया हमारे पार्ट्स ऑफ हार्ट। चलिए अब वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट देख लेते हैं। पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स गोज इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन। जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, राइट, तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड इज पोर्ड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकुस्पिड वाल। क्यों वाल बेटा? क्योंकि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, मतलब एक बार ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया तो वेंट्रिकल से एट्रिया नहीं जा सकता। जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थ्रू एओर्टा ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ऑक्सीजन ब्लड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा अब डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा एंटर्स इनटू राइट एट्रियम। जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां पे पॉर होगा? अब तो ब्लड पोर इनटू द राइट वेंट्रिकल। जैसे राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड सीधा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा और वापस हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड।
अब हम इसका एनिमेशन देख लेते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन एंटर्स इनटू लेफ्ट एट्रियम। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड इज पोर्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड सीधा एओर्टा से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वहां पे होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट्स इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा एंटर्स इनटू राइट एट्रियम। जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचेगा तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड इज पोर्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड सीधा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाके हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। क्लियर है? तो ये यहां पे आपका वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट खत्म हो चुका है। अगर यहां पे वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को तो लाइक बनता है, तो फटाफट से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं, इससे आपको दिमाग में बैठ जाएगा। पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन गोस इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सीधा एओर्टा से कहा जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में से सीधा कहा जाएगा राइट एट्रियम में जाएगा थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। राइट एट्रियम में से जाएगा राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल में से सीधा पल्मोनरी आर्टरी से कहा जाएगा वो लंग्स में जाएगा। एंड हियर ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरा सोचिए, ईमानदारी से सोचिए। इतना समय लिया है तो 2 मिनट और ले लीजिए। ये वीडियो की जरूरत कौन कौन से दोस्तों को, वो सभी दोस्तों को व्हाट्सएप पे जाके शेयर कर लीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे ऐसे वीडियोस चाहिए। मैं कमेंट बॉक्स में आऊंगा और आपको रिप्लाई दूंगा। और ये चैनल को नंबर 1 एजुकेशन चैनल बनाने के लिए इसको सब्सक्राइब करना भूलना मत। टिल देन, योर फेवरेट सर, कादिर सर, साइनिंग ऑफ, क्लास डिसमिस।